अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हफ्सा ऑनलाइन अकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे पीपीएससी का पीएमएस का पेपर नंबर 2, प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज का पीएमएस का मिनिस्ट्रियल कोटे का। इससे पहले हमने एक पेपर डिस्कस किया था, पिछली वीडियो में आपने देखा है। तो अब हम इसको डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि इसमें पोर्शन वाइज सारा डाटा है। तो पहले है इसमें जनरल नॉलेज का पोर्शन है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है द कैपिटल ऑफ चीचनिया इज ग्रोजनी। चीचनिया का जो कैपिटल है वो है ग्रोजनी। उसके बाद है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, वर्ल्ड पोलियो डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर को वर्ल्ड पोलियो डे जो है वो मनाया जाता है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है जी व्हाट इज द कैपिटल ऑफ जमाइका। तो ये है किंगस्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी प्रोजेक्ट्स अंडर वन बेल्ट वन रोड आर। 6 प्रोजेक्ट्स हैं अंडर वन बेल्ट वन रोड। सीएनजी स्टैंड्स फॉर कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। फिर है पेंटिंग मोनालिसा इज एसोसिएटेड विद लियोनार्डो डा विंची। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत दफा रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुल्तान अहमद मॉस्क ऑफ इस्तांबुल इज कॉल्ड। ये ब्लू मॉस्क है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे तो पेपर के सारे क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट होते हैं, तो फिर ही वो जाहिर पेपर में आते हैं, लेकिन ये जो 2 क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 6 और 7 जो है ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ये आते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री रैंक फर्स्ट फॉर बेस्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ रैंकिंग ऑफ बीएवी ग्रुप 2019। तो ये है कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्टेड विद द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो हुआ था वो स्टार्ट हुआ था जब स्टीम इंजन इन्वेंट हुआ था, इजाद हुआ था। तो इसकी एसोसिएटेड इन्फॉर्मेशन हम लाजमी देखेंगे, क्योंकि ये इसका बैकग्राउंड जो है वो बहुत हिस्टोरिकल है, तो इसको हम देखेंगे। इसका है जी द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था, इसका ओरिजिन था बिगेन इन ग्रेट ब्रिटेन इन द मिड 18th सेंचुरी। 1750 से 1760 में बरतानिया में ये स्टार्ट हुआ था। उसके बाद कैटलिस्ट स्पार्क्ड बाय जेम्स वाट्स स्टीम इंजन 1769 1769 व्हिच रिप्लेस्ड ह्यूमन एंड एनिमल पावर विद मशीन पावर। पहले इंसान काम करते थे या जानवरों की पावर से वो काम लिया जाता था, तो फिर स्टीम इंजन ने उनको रिप्लेस किया। इसकी स्टेजेस जो थी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की, फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1760 से 1840, ये था मैकेनाइजेशन एंड स्टीम पावर का। नेक्स्ट जो है इसका पॉइंट जो है वो है हमारे पास ये, अगर आप देख सकें तो इसमें की इनोवेशंस थी स्टीम इंजन, स्पाइनिंग जेनी वाटर फ्रेम, पावर लूम। फिर आगे वाला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस एंड द राइज ऑफ फैक्ट्रीज। और दूसरा पॉइंट है सेकंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का 1817 से 1914 मैस प्रोडक्शन एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुई थी। इसमें इसकी की इनोवेशंस थी टेलीग्राफ, इंटरनल कंबशन इंजन और इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल्स। फिर इसका इम्पैक्ट क्या हुआ था कि ग्रोथ ऑफ स्टील, ऑटोमोबाइल एंड इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज, एक्सपेंशन ऑफ रेल रोड्स, लार्ज स्केल प्रोडक्शन। और नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट इसका है, थर्ड स्टेज जो है वो थी थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1960 से 2000। ये डिजिटल रेवोल्यूशन थी। इसकी की इनोवेशन थी कंप्यूटर्स, इंटरनेट, रोबोटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी। इसका इम्पैक्ट हुआ था ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सर्विस सेक्टर, ऑटोमेशन एंड एमरजेंस ऑफ द नॉलेज इकोनॉमी। और फिर इम्पैक्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था वो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन हुई थी, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडस्ट्रीज एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस। अर्बनाइजेशन हुई थी, ग्रोथ ऑफ द सिटीज ड्यू टू माइग्रेशन फ्रॉम रूरल एरियाज। सोशल चेंजेस इसमें आई थी, क्रिएशन ऑफ न्यू सोशल क्लासेस, इंडस्ट्रियलिस्ट वर्किंग क्लास, शिफ्ट इन लेबर डायनामिक्स विद मैकेनाइज्ड प्रोडक्शन। द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फंडामेंटली रीशेप्ड इकोनॉमीज एंड सोसाइटीज, laying the groundwork for modern industrial and technological advancements। ये था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ये आपने इसमें देखा कि इसमें जो क्वेश्चंस बन सकते हैं कि कहाँ पे हुआ था, ठीक है, किस मुल्क में ये स्टार्ट हुआ था और कब हुआ था और कितनी इसकी स्टेजेस, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट इसलिए ऐसे भी है, पीएमएस का जो बाकी जो पेपर्स हैं हिस्ट्री वगैरह के, उस हिसाब से भी उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसकी जो की फीचर्स हैं वो आपको बताएं। नेक्स्ट हमारे पास पोर्शन है पाकिस्तान स्टडीज का। पाकिस्तान स्टडीज का जो पोर्शन है ये हम देखते हैं जी। इसमें क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट है, ओवरऑल पेपर का क्वेश्चन नंबर 10 है। हु वाज द सेकंड पीएम ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का दूसरा प्राइम मिनिस्टर ख्वाजा नाजमुद्दीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल लेंथ ऑफ डेवरन लाइन। डेवरन लाइन जो है उसकी लेंथ है 2611 किलोमीटर। डेवरन लाइन जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो बॉर्डर है उसको डेवरन लाइन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर मुशर्रफ बिकेम प्रेसिडेंट। 2001 में परवेज मुशर्रफ जो थे वो प्रेसिडेंट बन गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भुट्टो वाज द डैश पीएम ऑफ पाकिस्तान। 9th भुट्टो जो थे वो 9वें प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के। इन विच ईयर पाकिस्तान लेफ्ट कॉमनवेल्थ। जनवरी 1972। कॉमनवेल्थ को जनवरी 1972 में पाकिस्तान ने छोड़ दिया था। व्हेन डिड जिया डाइड इन दी प्लेन क्रैश। जियाउल का जो प्लेन क्रैश हुआ था वो कब हुआ था? 1988 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब। ये भावलपुर है। जियाउल का जो प्लेन क्रैश हुआ था वो 17 अगस्त 1988 को हुआ था। नेक्स्ट 17 क्वेश्चन नंबर है व्हेन डिड द कारगिल वार फाउट। 1999। कारगिल की जंग जो है वो 1999 में हुई थी। व्हेन डिड पाकिस्तान लेफ्ट सेंटो।
ये सीटो सेंटो जो इनके ज्वाइनिंग थी पाकिस्तान की, ये सेंटो को 1979 1979 में पाकिस्तान ने इलेक्ट कर दिया था। टू विच कंट्री इमरान खान टुक हिज फर्स्ट ऑफिशियल विजिट। इमरान खान ने पीएम बनने के बाद पहला अपना जो ऑफिशियल विजिट किया था वो था सऊदी अरेबिया का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच लैंग्वेज द लोक स्टोरी ससी पुन्नू हैज बीन डिस्क्राइब। तो सिंधी में ये ससी पुन्नू की जो कहानी है वो डिस्क्राइब की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द फर्स्ट लेडी फाइटर पायलट ऑफ पाकिस्तान। तो ये थी आयशा फारूक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय विच अमेंडमेंट आर्टिकल 58 टू बी रिमूव्ड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन। 18वीं तरमीम जो थी उसके जरिए इसको रिमूव किया गया था। इसकी एसोसिएटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो है आर्टिकल 58 टू बी एंड इट्स एवोल्यूशन। आर्टिकल 52 बी प्रोविजन इन पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन अलाउड द प्रेसिडेंट टू डिसॉल्व द नेशनल असेंबली एट देयर डिस्क्रिप्शन। It underwent significant changes through various amendments reflecting shifts in the आगे है जी, ये आप देख सकते हैं, बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द पार्लियामेंट। यहाँ पे आपको ये नजर आ रहा होगा वाला पॉइंट जो। अच्छा, नेक्स्ट ये थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, इसलिए हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो उस पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, व्हेन डिड क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान विजिटेड पाकिस्तान। तो फ्रॉम गिवन ऑप्शंस जो है वो उन्होंने पाकिस्तान को विजिट नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान हैज शॉर्टेस्ट टेन्योर। सिकंदर मिर्जा का जो टेन्योर था वो बतौर गवर्नर जनरल पाकिस्तान का शॉर्टेस्ट यानी कि सबसे कम अरसा गवर्नर जनरल रहे थे सिकंदर मिर्जा। तो सिकंदर मिर्जा जो है इसकी एक्सप्लेनेशन इनकी ये नीचे दी गई है, तो ये भी अगर आप पढ़ना चाहें तो आपको नजर आ रही होगी, पढ़ सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, इन विच फील्ड डॉक्टर अब्दुल सलाम वॉन नोबेल प्राइज। तो फिजिक्स में इनको नोबेल प्राइज मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जी, क्वेश्चन नंबर 26, द लार्जेस्ट एयरपोर्ट ऑफ पाकिस्तान इज कराची एयरपोर्ट। व्हेन डिड पाकिस्तान वॉन फर्स्ट हॉकी वर्ल्ड कप। 1964 1964 में पाकिस्तान में पहला जो हॉकी का वर्ल्ड कप था वो विन किया था। विच कंट्री फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉग्नाइज्ड पाकिस्तान। ईरान ने सबसे पहले पाकिस्तान को रिकॉग्नाइज किया था। विच इज द लार्जेस्ट इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। तो टेक्सटाइल की इंडस्ट्री जो है वो लार्जेस्ट इंडस्ट्री है। हाउ मेनी ईयर्स जहांगीर खान रिमेन्ड अनबीटन। 5 साल जहांगीर खान जो है वो नाकाबिले शिकस्त रहे थे। इसकी आगे डिटेल्स भी ये हिस्टोरिकल हैं, लेकिन आप पढ़ सकते हैं अगर आप पढ़ना चाहें, तो वीडियो जरा लेंथी हो जाएगी, इसलिए हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ पाकिस्तान। तो 7,96,96 स्क्वायर किलोमीटर पाकिस्तान का जो है एरिया है। आगे हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 32 है, पर कैपिटा ऑफ पाकिस्तान इज। ये $1297.3 ये पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 है, हाउ मेनी एयरक्राफ्ट बाय एम एम आलम डाउन इन वन गो। तो 5 एयरक्राफ्ट जो एम एम आलम ने डाउन किए थे। आगे हमारा जो पोर्शन है वो है जी करंट अफेयर्स का। ये आप देख सकते हैं पाकिस्तान स्टडीज के जो हमने डिस्कस किए हैं क्वेश्चंस पाकिस्तान स्टडीज के, ये आए हैं क्वेश्चन नंबर 10 से लेके 33 तक। तो ये बनते हैं जी 23 से 24 क्वेश्चन बनते हैं। तो ये थे पाकिस्तान स्टडीज में से 9 क्वेश्चन जो इसमें आए थे जनरल नॉलेज के। नेक्स्ट करंट अफेयर्स का पोर्शन है, हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजिकल काउंसिल ऑफ पाकिस्तान। तो ये किबला याज जो है ये चेयरमैन है, करंट चेयरमैन जो है इस्लामिक आइडियोलॉजिकल काउंसिल के। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है जी 35, क्वेश्चन नंबर 35, और पोर्शन है हमारे पास इसका जियोग्राफी। जियोग्राफी का पोर्शन है हमारे पास, और इसका क्वेश्चन नंबर 35 है। जियोग्राफी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एंटार्क्टिका इज लोकेटेड इन साउथ पोल। ये इसकी एसोसिएटेड इन्फॉर्मेशन जो है ये लिखी हुई है, ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये आप इसको रीड आउट करना चाहें तो इजीली यहाँ से कर सकते हैं। देखें यहाँ से आप वीडियो स्टॉप करके इसको इजीली रीड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 36 है। 36 क्वेश्चन है जी, द हाईएस्ट वाटरफॉल इज एंजल। इसकी भी एसोसिएटेड इन्फॉर्मेशन सारी दी गई है कि ये कहाँ पे वाक़या है। इसकी ये डेनमार्क स्टेट, कैटरेक्ट, अंडर वाटरफॉल जो है, अंडर वाटर वाटरफॉल जो है, ये सारी डिटेल इसकी दी गई है। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है जी 37। ये जी हमारे पास क्वेश्चन है 37, विच इज द लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया। तो रशिया जो है वो एरिया के हिसाब से लार्जेस्ट कंट्री है। और विच इज द लार्जेस्ट कंट्री बाय पॉपुलेशन, तो ये है चाइना। विच इज ये वैसे तो इंडिया है, लेकिन ऑफिशियली जो है अभी तक इंडिया अनाउंस नहीं हुआ, तो चाइना ही अभी तक लार्जेस्ट कंट्री है बाय पॉपुलेशन। विच इज द बिगेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो सहारा डेजर्ट जो है वो बिगेस्ट डेजर्ट है। विच वन इज द बिगेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड। तो पैसिफिक ओशन जो है वो बिगेस्ट है। नेक्स्ट है, द एरिया बिटवीन रावी एंड ब्यास इज कॉल्ड बारी दोहा। रावी और ब्यास, ये आपने इसको एक जैसे कह लें कि शॉर्ट में कर लेना,
कि ब्यास का इधर से ये बी लेके और रावी का ये आर तो ये लेके बारी दुआब जो है बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द शॉर्टेस्ट ऑफ द सोलर सिस्टम। ये प्लेनेट जो है एक्चुअली लिखना था, प्लेनेट वर्ड इसमें मिसिंग है। विच इज द शॉर्टेस्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, तो ये मरकरी है। आगे इसकी एसोसिएटेड इन्फॉर्मेशन सारी दी गई है कि मरकरी जो है उसका एरिया कितना है, मार्स का, वीनस, अर्थ, नेपच्यून, यूरेनस, सैटर्न, जुपिटर, ये सब का दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 है विच प्लेनेट इज द फार्थेस्ट फ्रॉम द सन। सबसे दूर जो है वो कौन सा है प्लेनेट है सूरज से, वो है नेपच्यून। नेपच्यून सबसे दूर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 44 है विच प्लेनेट इज विजिबल फ्रॉम अर्थ। तो वीनस जो है वो अर्थ से विजिबल है। पनामा कैनाल लिंक्स नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका। इसकी एसोसिएटेड इन्फॉर्मेशन भी सारी ये दी गई है, तो आप इसको इजीली पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन 46 है हमारे पास, यहाँ आपको नजर आ रहा होगा क्लियर। 46 क्वेश्चन है विच कंट्री हैज द मोस्ट वोल्केनिक एक्टिविटी इन द वर्ल्ड। तो ये है इंडोनेशिया। डिस्टेंस फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ पोल इज कॉल्ड, ये नन ऑफ दिस जो ऑप्शन थे उसमें नहीं था, एक्सप्लेनेशन इसकी देख लें। डिस्टेंस फ्रॉम साउथ पोल टू द नॉर्थ पोल इज कॉल्ड मेरीडोनियल डिस्टेंस, तो ये है 20,004 किलोमीटर। वाइल लैटिट्यूड मेजर्स एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर नॉट टू द पोल्स। 48 क्वेश्चन है व्हाट इज द टाइम डिफरेंस बिटवीन 1 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड, तो ये 4 मिनट्स का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेड सी इज लोकेटेड बिटवीन अफ्रीका एंड एशिया। विच पीक इज नॉट इन कराकोरम रेंज, तो तिरछमीर जो है वो कराकोरम रेंज में नहीं है। विच कॉन्टिनेंट इज डबल इन साइज देन ऑस्ट्रेलिया, तो एंटार्कटिका जो है ऑस्ट्रेलिया से डबल है। आगे इसकी एसोसिएटेड इन्फॉर्मेशन ये भी आप देख सकते हैं सारी, अगर आप पढ़ना चाहें तो ये मैं आपको सारी डिटेल इसमें दिखा देता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। ये एसोसिएटेड इन्फॉर्मेशन सारी आप यहाँ तक देख सकते हैं। आगे हमारा जो क्वेश्चन नंबर है वो है 52। 52 क्वेश्चन है विच कंटिनेंट हैज नो डेजर्ट, तो यूरोप में कोई डेजर्ट नहीं है। फिर इसकी भी सारी डिटेल्स दी गई हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन है जी क्वेश्चन 53। क्वेश्चन 53 है हमारे पास प्रीशियस जेमस्टोन एमरल्ड इज फाउंड इन स्वात। The populous city of the world is none of these। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लें। 2019 में इसका आंसर जो था वो टोक्यो, जापान था 37.4 मिलियन के साथ। 2025 में इसका अपना मोस्ट पॉपुलस सिटी जो था वो था टोक्यो, ठीक है। 2019 में भी ये क्वेश्चन था तो उसका आंसर यही था, और 25 में भी बल्कि टोक्यो ही कैपिटल है 37.2 मिलियन के साथ। While cities like Shanghai and Jakarta are among the largest, Tokyo consistently ranks first due to its extensive metropolitan population। 55 क्वेश्चन है the longest mountain range is Andes in which region New Zealand is situated, तो ये है ओशनिया। इसकी एक्सप्लेनेशन भी ये सारी आपको नजर आ रही होगी, यहाँ तक आप देख सकते हैं। वीडियो को बेशक आप स्टॉप करके इसको पढ़ भी दिया करें। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 है। 57 नंबर क्वेश्चन जो है विच इज द नाउन एज द 8th कॉन्टिनेंट, तो ईस्टर्न यूरोप जो है ओशनिया, सेंट्रल अमेरिका, नन ऑफ दीज। इसमें ये 4 ऑप्शन है, ईस्टर्न यूरोप है, ओशनिया है, सेंट्रल अमेरिका है और नन ऑफ दीज। तो नन ऑफ दीज इसका ऑप्शन है, इसका आंसर है। उसकी वजह ये है कि कॉन्टिनेंट जो है वो है 7। एसोसिएटेड इन्फॉर्मेशन देख लें। ओशनिया इज एक्चुअल नॉट अ कॉन्टिनेंट इन द स्ट्रिक्ट जियोग्राफिकल सेंस। अच्छा खैर ये डिटेल्स भी आप देख लें, यहाँ पे ये सारी डिटेल्स मैं आपको दिखा देता हूँ। नेक्स्ट हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 58 पे। ये हमारा 58 क्वेश्चन है विच डे इज शॉर्टेस्ट इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, तो ये 22 दिसंबर। इन विच डायरेक्शन ऑफ पाकिस्तान रशिया लाइज, नॉर्थ ईस्ट। इसकी एसोसिएटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप इसको वीडियो को स्टॉप करके कुछ देर तो ये इसको इजीली पढ़ सकते हैं, तो इसको देख सकते हैं। आगे हम मूव करेंगे जी क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर है जी 60 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे ये देखें। विच इज द लार्जेस्ट रिवर अमंग रावी, चिनाब एंड सतलुज, तो चिनाब जो है वो लार्जेस्ट रिवर है। ये डिटेल्स भी इसकी आप पढ़ सकते हैं। लेकिन हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ। यहाँ पे ये 61 क्वेश्चन है विच वाटरफॉल इज बिटवीन अमेरिका एंड कनाडा, तो नियाग्रा वाटरफॉल जो है वो अमेरिका और कनाडा के दरमियान है। विच इज द डीपेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड, तो पैसिफिक ओशन जो है वो डीपेस्ट है। इसकी डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। यहाँ तक जो पोर्शन है हमारा कंप्लीट हो चुका है। आगे हमारे पास जो पोर्शन है वो है जी एवरीडे साइंस का। एवरीडे साइंस का फर्स्ट क्वेश्चन और ओवरऑल पेपर का 63 नंबर क्वेश्चन जो है ड्रग्स आर एक्सक्रीटेड थ्रू किडनी। इसकी डिटेल्स जो है ये आप सारी यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप डिटेल्स इसकी सारी पढ़ सकते हैं और कुछ डिटेल्स जो हैं वो आपको नेक्स्ट यहाँ पे मिल जाएंगी। ये आप देखें, यहाँ पे इसकी सारी डिटेल्स जो है वो दी गई हैं। और क्वेश्चन नंबर हम पढ़ेंगे अब 64। ये है लाफिंग गैस इज कॉल्ड नाइट्रस ऑक्साइड आफ्टर पासिंग लाइट थ्रू प्रिज्म
लाइट डिस्पर्सेस इन 7 कलर्स, 7 कलर्स में लाइट जो डिवाइड होती है. हाउ मेनी पेयर्स ऑफ रिब्स इन ह्यूमन बॉडी? तो 12 पेयर्स हैं. द एवरेज ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी इज 5 लीटर्स. एक इंसानी जिस्म में एवरेज खून जो 5 लीटर होता है. विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग? तो ये है कार्बन डाइऑक्साइड. आइस फ्लोट्स बिकॉज डेंसिटी ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन आइस. आइस जो है वो क्यों तैरती है? क्योंकि डेंसिटी ऑफ वाटर जो है वो है ग्रेटर देन आइस. लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ, ये नन ऑफ दीज है. लाइट ईयर जो है इसमें जो ऑप्शन था वो नहीं दिया गया. और कुछ क्वेश्चंस इस तरह होते हैं, आप पेपर की तैयारी के लिए ये चीज याद रखें, इनको आप हाईलाइट किया करें या कहीं पे नोट किया करें अपनी डायरी में या रजिस्टर में, जहां भी आप नोटबुक में किसी में नोट किया करें, तो उनको गूगल किया करें ताकि चीजें जो है वो आपको ज्यादा क्लियर हो. नेक्स्ट क्वेश्चन 71 है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्रेशर? तो ये है पास्कल. बॉइलिंग ऑफ एग्स इज अ फिजिकल एंड केमिकल चेंज. ये दो ऑप्शन थे, ए और बी, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, ये दोनों. ये बॉइलिंग एंड एग इज इंडीड बोथ अ फिजिकल एंड केमिकल चेंज. ये सारी डिटेल्स इसकी आपके सामने, ये आप इनको सारी डिटेल्स को पढ़ सकते हैं. नेक्स्ट है ये क्वेश्चन हम पिछले पेपर में डिस्कस कर चुके हैं. ये देखें, रिकेट इज अ डिजीज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी. ये मेरे ख्याल पिछला जो पेपर था उसमें आया था कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है. तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से रिकेट्स होते हैं. इसमें क्वेश्चन की डायरेक्शन जो चेंज की गई है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु प्रेजेंटेड द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन? तो चार्ल्स डार्विन ने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन जो है वो प्रेजेंट की थी. ये इसकी एसोसिएटेड इन्फॉर्मेशन सारी जो है ये आपको नजर आ रही है, इसको आप पढ़ सकते हैं. बाकी रिमेनिंग जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं. नेक्स्ट हमारा जो पोर्शन है वो है बेसिक मैथमेटिक्स का. मैथमेटिक्स का जो पोर्शन है, जो भी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पेपर्स में भी, वो आपने कोशिश करनी है कि अलग से इनको सॉल्व भी करना है ताकि आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाए. ये रेशो ऑफ ए, रेशो बी, रेशो सी, रेशो डी इज 5:2, रेशो 4, रेशो 3. अच्छा, ये है क्वेश्चन. आगे वो कहता है कि रेशो सी जो है, सी गेट्स 2000 मोर देन बी. 2000 ज्यादा हासिल करता है सी जो है किससे? बी से. हाउ मच बी गेट? अब बी कितना हासिल करेगा? तो इसका आंसर था 2000. अब सोल्यूशन इसका जो है वो दिया गया है. तो ये इसकी एक अच्छी बात इस बुक की ये भी है कि सोल्यूशन तकरीबन जो चीजें इस तरह की वो दी गई हैं, तो इसको आप नोट करें और खुद इसको सॉल्व करें, और सॉल्व करने के बाद इसका आंसर जो है वो फाइंड आउट करें और इसकी बार बार प्रैक्टिस करें. ठीक है, तो ये आंसर इसका मैंने आपको बता दिया. ये चीजें इस तरह आपको क्लियर हो जाएंगी. नेक्स्ट जो हमारा पोर्शन है ये मैथमेटिक्स के, देखिए 2 क्वेश्चन इसमें आए थे, तो बाद पेपर्स में ज्यादा भी आ सकते हैं. ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कितने कितने परसेंट जो पेपर जो है वो पीपीएससी अब दे रहा है. अच्छा, नेक्स्ट पोर्शन हमारा है इंग्लिश का. इसमें 77 क्वेश्चन नंबर है. ही डिलाइट्स डैश प्लेइंग विद चिल्ड्रन. ही डिलाइट्स इन, वो बच्चों के साथ खेलने में खुशी महसूस करता है. आगे है जी, एंटोनिम ऑफ इंटाइस इज रिपल्स. ये एंटोनिम. आगे एंटोनिम ऑफ पेरिलस इज सेफ. ये सिनोनिम एंटोनिम याद करने का तरीका ये होता है कि आप इसको इसके मतलब जो है, इसके मीनिंग्स जो हैं वो उनको आप लिखा करें, नोट डाउन करें उनको लिख के मीनिंग्स जो हैं, और फिर इसको गूगल ट्रांसलेटर में बेशक डालें या कोई डिक्शनरी आपके पास उसमें डालें. एक लफ्ज के 4-5 जो है आगे सिनोनिम या एंटोनिम जो है वो निकाला करें, उनको याद किया करें, प्रैक्टिस किया करें. आगे है जी, सिनोनिम ऑफ वीडल. तो ये है डिसीव, यानी कि धोखा. द मीनिंग ऑफ सबवे. सबवे इसका बोथ एंड ए एंड बी था, तो ये एक्सप्लेनेशन इसकी देख लें. द टर्म सबवे प्राइमरीली, ये देखें इसमें अगर आपको मीनिंग्स याद हो ना, तो जो भी ऑप्शन आएगा वो आप इजीली उसको फाइंड आउट कर सकते हैं आंसर को. सबवे प्राइमरीली रिफर्स टू एन अंडरग्राउंड रेलवे सिस्टम, बट इट कैन आल्सो मीन एन अंडरग्राउंड पेडेस्ट्रियन पैसेज. देयरफॉर बोथ ऑप्शन ए ऑप्शन क्या था? अंडरग्राउंड पाथ, एंड बी क्या था? डाउन पाथ, कैन बी कंसीडर्ड करेक्ट डेफिनेशंस. ठीक है, तो सो द करेक्ट आंसर इज इंडीड सी, बोथ ए एंड बी. ये बहरहाल इसकी डिटेल्स है. तो आगे इसकी जो डिटेल्स दी हुई हैं वो भी आप यहाँ पे मुलाहिजा कर सकते हैं. ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे सारी डिटेल्स दी गई हैं. ये देखें इस तरह, यहाँ आप इसको स्टॉप करके इजीली पढ़ सकते हैं. आगे नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, सिनोनिम ऑफ ब्रिसल इज राइज, एंटोनिम ऑफ गैम्बल इज डाउन. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज वाइज डैश एडेयर द रूल्स ऑफ योर पेरेंट्स. तो इसका आंसर है 2. 85 क्वेश्चन है, क्रिएटिविटी अलाउज लैंग्वेज डैश अकोमोडेट न्यू मीनिंग्स एंड मैसेजेस. तो इसमें 2 आएगा. द ग्रीक एपिक्स इलिड एंड ओडेसी वर रिटन बाय होमर. इसकी डिटेल्स जो है, एसोसिएटेड इन्फॉर्मेशन, ये आप लाजमी पढ़ें ताकि हिस्टोरिकली चीजें आपके माइंड में क्लियर हो. नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट हो रहा है जी उर्दू का. उर्दू का क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर हमारे पास है जी 87. नंबर ऑफ उर्दू अल्फाबेट्स आर 36. कभी भी इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना कि 37 या 38 या फला नहीं, अपनी करना 36 जो है वो अल्फाबेट्स हैं उर्दू के. एक ही क्वेश्चन इसका. इस्लामिक स्टडीज का पोर्शन स्टार्ट हो गया. हाउ मेनी आर्टिकल्स इन ईमान? ईमान में 7 आर्टिकल्स हैं, 7 आर्टिकल्स. व्हेन डिड हजरत अली
बिकेम कैलिफ, हजरत अली जो है वो कब खलीफा बने? 35 आफ्टर हिजरी में। एएच का मतलब होता है आफ्टर हिजरी। विच सहाबी वेंट टू मदीना बिफोर हिजरत? हजरत मसअब बिन उमैर रजी अल्लाह तआला अन्हु। हु हैड बीन यूज्ड द टाइटल अमीरुल मोमिनीन फर्स्टली, सबसे पहले अमीरुल मोमिनीन का टाइटल जो था वो किन्होंने अडॉप्ट किया था? हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने। इन विच हिजरी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परफॉर्म्ड हज, तो ये 10th हिजरी में यानी कि 10 हिजरी में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज किया था। हैंड ऑफ थेफ्ट इम्प्लीमेंटेड ऑन वुमेन नेम्ड फातिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु, तो इनका नाम था अब्दुल रहमान इब्ने सखर रजी अल्लाह तआला अन्हु। फॉर हाउ मेनी टाइम द नेम अहमद इज मेंशन्ड इन द होली कुरान, तो एक दफा आया है अहमद नाम जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम उनकी वालिदा ने जो रखा था अहमद था, वो एक दफा आया। हाउ मेनी मसारिफ ऑफ ज़कात मेंशन्ड इन द होली कुरान, तो 8 मसारिफ हैं ज़कात के। ये इसकी सारी डिटेल्स जो है वो दी गई हैं, इसको आप रीड आउट कर सकते हैं। देखिए फर्स्ट पेज इसका है, उसके बाद नेक्स्ट पेज जो है ये 8 मसारिफ जो है डिटेल्स के साथ इसमें दिए गए हैं, ये आप देखें यहाँ पे। आगे हमारा जो अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारा 97 नंबर क्वेश्चन। हाउ मेनी सूरात स्टार्ट विद बिस्मिल्लाह इन दी होली कुरान, तो 113 सूरतें जो है वो बिस्मिल्लाह से शुरू होती हैं। विच बुक रिवील्ड ऑन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, तो इंजील जो थी वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुई थी। लास्ट एडवाइस ऑफ हॉली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम वाज अबाउट सलात, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी जो एडवाइस थी वो थी नमाज सलात यानी। विच रिवर इज मोस्ट ऑफन मेंशन्ड इन दी बाइबल, तो जॉर्डन जो रिवर है वो बाइबल में बहुत दफा इसका जिक्र किया गया। तो ये था हमारा आज का पेपर। उम्मीद है ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा हो सके। ये चीज हमने जो स्टार्ट की है ये इस वजह से स्टार्ट की है कि जो लोग बुक्स अफोर्ड नहीं करते, जो लोग जो हैं जिनको कुछ चीजें क्लियर नहीं होती या अकेडमीज अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उन तक हमारा ये मैसेज जाए, ये हमारे लेक्चर्स जो है उन तक जाए ताकि वो घर बैठे तैयारी कर सकें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी हर नई आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंच सकें। अल्लाह हाफिज।